सर ओनली आइज का सर एक्चुअली बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि मैं 2018 से सर मैंने ओनली आइज को फॉलो करना स्टार्ट किया। एंड शुरू में तो सर जॉब के साथ मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाता था, तो वेरी फ्रैंक मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था। बट सुमित सर के जो सर फिल्म बूस्टर वाले वीडियोस होते थे उस टाइम, और एडिटोरियल एनालिसिस, दैट हैज प्लेड अ वेरी वेरी बिग रोल। हेलो, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हमारे साथ शिवम है, जिन्होंने रैंक 36 सिक्योर किया है। अभी हाल में ही रिजल्ट आया था यूपी पीसीएस का, उसमें उन्होंने रैंक 36 सिक्योर किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन शिवम, आपके सिलेक्शन के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सो कहीं ना कहीं आप बहुत दिन से प्रिपरेशन भी कर रहे थे, यूपीएससी की भी एंड पीसीएस की भी, एंड बहुत अप्स एंड डाउन आए होंगे। बट कहीं ना कहीं रिजल्ट में जब सिलेक्शन हुआ होगा, एक आपको सिक्योरिटी महसूस हुई होगी, सिक्योर महसूस किए होंगे आप, तो कैसा लग रहा है अभी आपको? यस सर, अभी काफ़ी खुशी है एक्चुअली, बिकॉज लास्ट ईयर मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी। सो डिप्टी कलेक्टर में सर सिलेक्शन के बाद एक काफ़ी रिलीफ मिला है। और बिकॉज एक्चुअली अभी तो जो कि हमारी स्टेट की सबसे बड़ी सर्विसेज है, तो उसमें सिलेक्शन हुआ है। और सर नेक्स्ट टारगेट अपना अभी यही आईएएस रहेगा, जो कि यूपीएससी के थ्रू है। तो सर इट इज़ अ वेरी रिलीफ फॉर मी। यस सर। तो जैसा कि मेरी आपकी कॉन्वर्सेशन पहले भी हुई थी, इंटरव्यू के पहले, तो आपने 5 साल एक फ्रांस की एमएनसी है उसमें जॉब किया है, और इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक अच्छे पोजीशन में आप होंगे। और एक उस वे में कहें कंफर्ट जोन में, कंफर्ट जोन का मतलब कि आप एक अच्छे सैलरी होगी, एक अच्छा आपका चल रहा होगा, ग्रोथ भी चल रही होगी। तो उस चीज से हट के आप एकदम से यूपीएससी पीसीएस में स्विच किए, वो कॉन्फिडेंस कैसे आप लाए, और वो रिस्क लेने का जो चैलेंज आप कैसे लाए? क्योंकि इतना इजी होता नहीं है कि हम अपने उससे निकल के इसमें आ जाएं। यस सर, राइट। तो सर सिविल सर्विस सर मैंने कॉलेज में ही सोच लिया था कि जाना तो सिविल सर्विसेज में, बट ड्यू टू सर्टेन लाइक फाइनेंशियल रीजंस आई डिसाइडेड कि फर्स्ट आई शुड डू अ जॉब फॉर सम टाइम, so that I should get a financial stability. And the other thing was, sir, I wanted to have that. I wanted to gain the experience. And और सर ये भी एक चीज़ थी, बिकॉज मेरे साथ के लोग जो लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आई वाज इन कांटेक्ट विद देम आल्सो, सो दे वर आल्सो हैविंग सम काइंड ऑफ स्ट्रगल। तो सर मुझे ये था कि अगर मैं जॉब करता हूँ तो एटलीस्ट आई विल हैव अ बैकअप प्लान, एंड देन आई कैन गिव माई फुल टाइम इफ इट इज रिक्वायर्ड। But later on, sir, along with the job, I gave my attempt, and in 2019 and 2020, in the UPSC CSE, I appeared in the mains, and then I found that time is the biggest constraint which I was getting there, and that is the reason, sir, I left last year my job to prepare for the civil services with full time. ओके, सो जैसा कि आपने बताया था मुझे कि एनआईटी हमीरपुर से आप पढ़े हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने की है। सो मतलब आपने ये भी बताया कि आप बैडमिंटन और वॉलीबॉल और अदर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी जिसमें आप पार्ट लिए थे, तो वो किस तरीके से हेल्पफुल रहा आपके इस जर्नी में, यूपीएससी की प्रिपरेशन में? यस सर। सो सर कुछ हॉबीज थी, स्पेशली स्पोर्ट्स रिलेटेड, लाइक वॉलीबॉल हो गया और बैडमिंटन हो गया और क्रिकेट वगैरह हो गया। सर इससे एक्चुअली तो जैसे कि हम इंटर 90 में हम विनर भी थे, तो उससे क्या है सर, जो ये हॉबीज वाला पार्ट है, तो जब अगर मैं जॉब के साथ भी, मैंने ऑलवेज आई यूज टू फाइंड सम टाइम फॉर द वॉलीबॉल और बैडमिंटन। तो सर एक तो उससे चीज़ है कि आप एक फ्रेश हो जाते हो, यू कम विद अ डिफरेंट एनर्जी ऑल टुगेदर आफ्टर डूइंग अ जॉब और आफ्टर स्टडिंग। तो एंड दूसरी चीज़ सर, इट ऑल्सो हेल्प्स इन बीइंग फिट, एंड बिकॉज बीइंग हेल्दी इज टोटली इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी। तो सर ये सारी चीज़ें हैं, एंड एट द सेम टाइम सर, with the help of volleyball and badminton, you also, because it is in sports, you meet different type of peoples, so वहाँ पर भी आपको सर सीखने को काफी कुछ मिल रहा है। सो जैसा कि क्लास 12th में आपने पीसीएम सब्जेक्ट लिया होगा, तभी आपने बीटेक किया, एंड देन आपने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, एंड उसके बाद 5 ईयर आपने जॉब की। तो कहीं ना कहीं लगातार आप एक ऐसे उसमें गुजरे हैं, मतलब उस फेज से निकले जहां पे लगातार हार्डवर्क करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि साइंस के सब्जेक्ट्स होते भी ऐसे ही हैं, हमें थोड़ा एफर्ट देना पड़ता है। फिर देन आपने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया, एमएनसी में, जहाँ पे टारगेट्स होते होंगे, और टारगेट्स अगर मीट नहीं भी हो रहे हैं तो आपको 24 आवर्स भी काम करना पड़ जाता होगा कभी। तो वो क्या आपके लिए पॉजिटिव रहा आपके प्रिपरेशन के लिए, कि आपको पहले से ही प्रिपेयर रखा, मेंटल स्ट्रेंथ आपका ग्रो हुआ था पहले से ही? जी सर। तो सर जहाँ तक मेंटल स्ट्रेंथ की बात करें, तो सर यूपीएससी के लिए तो ये काफी जरूरी है, स्पेशली फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और सर जॉब के साथ ये था कि सर
आपको डेडलाइंस मीट करनी है, आप सर मेंटल स्ट्रेंथ तो आपकी डेवलप होती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज डेडलाइंस हैं, काम करने हैं आपको। यू यू स्टार्ट मैनेजिंग द थिंग्स इन अ बेटर मैनर, यू ट्राई टू ऑप्टिमाइज द प्रोसेस। तो सर वो सारी चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट वाली जो चीज़ें होगी आपकी, यू इंटरेक्ट विद सो मेनी स्टेक होल्डर्स। तो सर ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आपको हेल्प करती हैं। स्पेशली फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर जैसे मैं मेट्रो वाले प्रोजेक्ट पे जब मैं काम कर रहा था, और जब मैंने अपने सिमुलेटर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो सर्टेनली देयर वर टाइम्स जब डेडलाइंस वर लाइक वेरी शॉर्ट डेडलाइंस वर देयर। बट ये सारी चीज़ें थी कि जॉब के बाद अगर जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो सर इन दोनों चीज़ों ने मुझे मेंटल स्ट्रेंथ तो काफ़ी दिया। तो जब मैं जॉब छोड़ रहा था, तो मुझे एक चीज़ पता थी कि अगर मैं जॉब के साथ 2 बार यूपीएससी का मेंस दे सकता हूँ, तो कहीं न कहीं जब मेरे पास टाइम होगा तो डेफिनिटली आई विल डू बेटर। ओके, ग्रेट। सो जैसा कि आपने ये भी बताया था मुझे कि 2018 का आपका पहला अटेम्प्ट था यूपीएससी का, एंड उसमें आपने ज़्यादा टाइम दे नहीं पाए थे प्रीलिम्स के लिए, बट आपने प्रीलिम्स जी के सर। पहले कुछ मॉक दिए, और हुँ, उस हुँ। सारे मॉक्स में आपको 30 टू 35 आपने स्कोर किया था। बट यस जब सर। इसका प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो आपने लगभग 80 स्कोर किया एंड कट ऑफ गई थी 90। तो अगर हम मॉक का आपका कंपेयर करें उससे, जो आपका रिजल्ट आया उसमें भले आपका सिलेक्शन नहीं हुआ उस समय, काफी अच्छा आया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मतलब हम इस बेसिस पे डिसाइड ना करें कि हमारे मॉक में कितने आ रहे हैं, या आपने कुछ ऐसा किया इम्प्रूवमेंट उस मॉक को देखते हुए कि मेरी ये गलतियां थी, इनको मैं अगर इम्प्रूव करता हूँ तो चांसेस बढ़ जाएंगे? जी। तो सर बेसिकली 2018 मेरा वो पहला अटेम्प्ट था, तो उसमें मैं बस अपनी कैपेबिलिटी को चेक करना चाहता था, क्योंकि जॉब को मेरे ऑलरेडी 2-3 साल हो चुके थे। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर मैं जॉब छोड़ के करना चाहता था, तो उससे पहले मैं ये देखना चाहता था कि मेरी कैपेबिलिटी कितनी है, और मैं थोड़ा इस एग्ज़ाम को समझना चाहता था। तो बेसिक आइडिया 2018 का जो अटेम्प्ट देने का था वो था। और सर मॉक में कम नंबर आए थे डेफिनेटली, मतलब, लेकिन वो कम इसलिए भी आए थे क्योंकि मेरी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा थी नहीं। तो हमको हमेशा आउटपुट सर इनपुट के अकॉर्डिंग ही हमें देखना चाहिए। तो जो रियल, और दूसरी चीज़ ये है कि सर जो मॉक है और जो यूपीएससी का पेपर है, उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। और इसीलिए सर मैंने जो जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, और जो पेपर वहाँ यूपीएससी में है, तो जो क्वेश्चन आए थे वो सारे मैंने पढ़े हुए थे। दैट इज द रीजन कि मॉक में तो 30-35 नंबर आ रहे थे, बट वहाँ पर मेरे अराउंड 80 नंबर आए थे, एंड कट ऑफ दैट ईयर वाज 96। तो सर आफ्टर आफ्टर गिविंग द दैट ईयर फिल्म्स, मुझे ऐसा फील हुआ कि यस, दिस इज डुएबल विद द जॉब, एंड दिस कैन बी डन। बिकॉज अगर मैं 2-2.5 महीने की थोड़ी सी प्रिपरेशन, जो भी मुझे 2-4 घंटे मिल रहे हैं जॉब के साथ, अगर उसके साथ मैं इतना नंबर ला सकता हूँ, इतने मार्क्स आ सकते हैं, so definitely if we give some more time, so it can be cracked. So that was the main motivation for me, though I failed, but it was a very big motivation for me that कि इतना 81 ही आ गया, that was a very big motivation. So then I aligned my preparation, and in 2019 and 2020 along with the job, I was very very easily I was able to clear the prelims. ओके, सो जैसा कि मेरा मानना है कि अगर हम किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस एग्जाम को समझना बहुत जरूरी है, rather देन कि हम बहुत पढ़ते रहें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत नॉलेज है बट देन ऑल्सो उनका एग्जाम नहीं क्लियर हो पा रहा है। तो आपने इस एग्जाम को कैसे समझा और क्या समझा, मतलब क्या इसकी बेसिक चीजें हैं जो उन पे हमें शुरू से ही ध्यान देना चाहिए, देन बाकी की चीजें काम आएंगी? यस, बहुत सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर सबसे पहला जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए सर सिलेबस पे। जब तक हम सिलेबस को नहीं समझेंगे सर, हम अपनी बाउंड्री को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। और सर बिकॉज कोर्स यहाँ पर सिलेबस इतना ज़्यादा है, आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है, अनलेस एंड अनटिल हम बाउंड्री को डिसाइड नहीं करेंगे, वी विल गेट लॉस्ट। इट इज जस्ट लाइक वी आर लॉस्ट इन द ओशन। तो सर उस चीज़ के लिए सर सिलेबस को हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। और सर दूसरी चीज़, अब सिलेबस समझने के बाद हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझने हैं। तो जो जो कि सर मैंने भी किया है, मतलब 25-30 साल के जो भी क्वेश्चंस आते हैं पीवाईक्यू वाले, मैंने उनको बहुत ही डिटेल में जाके देखा है कि मतलब ये पूछ रहे हैं, ये पर्टिकुलर टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्पेशली अगर मॉडर्न हिस्ट्री देखा जाए, तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट है, उससे क्वेश्चंस आते हैं और वो बहुत ईजी भी होते हैं। तो सर वही है कि आप सिलेबस हमें देखना पड़ेगा, हमें पीवाईक्यू देखने पड़ेंगे, और अपना फिर फाउंडेशन भी उसके अकॉर्डिंग ही डेवलप करना पड़ेगा। तो सिलेबस है सर, एक हमने पेरिफेरी डिफाइन कर दी कि हाँ ये है, और इसके अकॉर्डिंग पीवाईक्यू से हम एक ट्रेंड समझ पाते हैं कि हाँ यूपीएससी की क्या डिमांड है, क्या पूछा जा रहा है, पास्ट में क्या पूछा गया है, आगे भी क्या पूछा जा सकता है। तो दैट हेल्प्स अलॉट टू मेक थिंग्स स्ट्रीमलाइन। और इसके अलावा सर मुझे अभी भी याद है कि मैंने एक सुमित सर की वीडियो देखी थी, 162 मार्क्स थे उस समय उनके फिल्म्स के। तो सर ही टॉक्ड अबाउट मेनी थिंग्स, लाइक कि हम कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं, कैसे उसको एलिमिनेट किया जाए, लाइक हाउ यूपीएससी इज फ्रेमिंग द स्टेटमेंट। ये सारी चीज़ें सर पीवाईक्यू के एनालिसिस से ही पता चलेंगी हमें कि यूपीएससी का क्या तरीका है क्वेश्चन फ्रेम करने का।
and getting those things into the mind is very important. ओके, सो जैसा कि आपने अभी सुमित सर का भी जिक्र किया, तो मैं जानना चाहूंगा कि ओनली आईएएस किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल रहा इस प्रिपरेशन में पूरे? सर ओनली आईज का सर एक्चुअली बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि मैं 2018 से सर मैंने ओनली आईज को फॉलो करना स्टार्ट किया। एंड शुरू में तो सर जॉब के साथ मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाता था, तो वेरी फ्रैंक मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था। बट सुमित सर के जो सर फिल्म बूस्टर वाले वीडियोस होते थे उस टाइम, और एडिटोरियल एनालिसिस, दैट हैज प्लेड अ वेरी वेरी बिग रोल इन द डेवलपिंग द कंसेप्ट्स। स्पेशली जो एडिटोरियल एनालिसिस है सर, वो सारी चीज़ों ने मतलब, भले आई आई वाज नॉट लाइक, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते थे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते थे जहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, बट सुमित सर नॉट ही, वो बस उस दिन की न्यूज डिस्कस नहीं करते थे, बट ही ऑल्सो यूज टू गिव सम बैकग्राउंड कि व्हाट इज द कॉन्टेस्ट, कि मतलब वो तो एक आपका सर पूरा आप एक इशू को पूरा कंप्लीट तरीके से समझ जाते हो। तो वो सर बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा सर फिल्म बूस्टर्स लाइक, मैंने 4 बार से सीएससी के प्रीलिम्स क्लियर किया है, 2019, 2020, 21 और 2022। इस बार भी अभी मैंने मिस दिया। और सर मैं टोटली रिलाई करता हूँ फिल्म बूस्टर्स को। मतलब उसमें सर इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि अगर आप ईयरली आप पूरे थ्रू आउट द ईयर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें आप कवर हो जाएंगे आप, नो डाउट। तो सर इट हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, और आपके प्रिपरेशन के दौरान बीच में कहीं कोविड भी आया था, क्योंकि आपको प्रिपरेशन को 2 to 3 इयर्स हो ही गए हैं, तो बीच में कोविड भी आया, तो वो आपके प्रिपरेशन में कैसा इम्पैक्ट दिया? पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया या नेगेटिव इम्पैक्ट दिया? यस, यस सर, सर्टेनली कोविड सर, इट वाज अ मेजर डिजास्टर व्हिच वी हैव फेस्ड। और सर कोविड के टाइम में सर आई थिंक मेरे लिए थोड़ा वो चीज़ मतलब समवेयर इट वाज पॉजिटिव फॉर मी, बिकॉज जो सर मेरा ऑफिस जाने और ऑफिस आने का टाइम था, इट वाज समवेयर रिड्यूस्ड। तो सर वर्क फ्रॉम होम था, तो वट एवर टाइम वाज सेव्ड आई जस्ट डिवोटेड टू द स्टडीज। एंड सर उस टाइम हमारा प्री और मेंस भी थोड़ा डिले हो गया था, तो आई गॉट सम एक्स्ट्रा टाइम फॉर द प्रिपरेशन, तो दैट वाज द थिंग। ओके, सो जैसे कि बात करें, हर किसी के लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स होते हैं, किसी का फाइनेंशियल स्ट्रगल होता है, किसी का मेंटल, किसी का हेल्थ। तो क्या आपके इस प्रिपरेशन के दौरान कोई स्ट्रगल रहा, और किस कैसे आप उससे ओवरकम किए या उससे फाइट किए? सर शुरू-शुरू में सर जॉब लेने का मेन पर्पज़ तो वही था, थोड़ा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाए और थोड़ा फैमिली को भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर दें, तो वो था शुरू में स्ट्रगल। बट सर एक मेजर स्ट्रगल ये था कि मैंने आई फेल्ड इन 2019 एंड 2020 मेंस। तो सर उस समय लग रहा था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और तो उस समय सर बस यही चीज़ थी कि एक कोट था जो मैं हमेशा याद रखता हूँ कि सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। तो सर दैट केप्ट मी मोटिवेटेड थ्रू आउट द जर्नी। और जब जॉब भी सर छोड़ के आए थे तो ये कॉन्फिडेंस हमेशा था कि जॉब के साथ 2 बार मेंस तक पहुंचे हैं, तो डेफिनेटली अगर जॉब छोड़ के करेंगे तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो सर दैट वाज द बिगेस्ट थिंग। ओके, ओके, ग्रेट। आप क्या कुछ अभी जो बिगिनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो यूट्यूब में बहुत सारे आजकल कंटेंट हो गए हैं, मतलब अगर हम 2013 के पहले की बात करें तो इतने कंटेंट इंटरनेट पे नहीं थे ना, यूट्यूब पे थे। तो बिल्कुल। मुझे ऐसा कंसर्न लगता है स्टूडेंट्स के लिए, और हमेशा आते भी हैं कि सर ये फॉलो कर लिया, वो फॉलो कर लिया, तो उस चीज को कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? आप क्या सजेशन देना चाहते हैं उसको लेकर? सर उससे रिलेटेड तो मैं यही बोलूँगा कि आप एक ही सोर्स पकड़िए और वहीं पर स्टिक करिए अपने आप को, बिकॉज़ मल्टीपल चीज़ों से पढ़ने से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, एक तो आपका टाइम ज़्यादा जाएगा और दूसरी चीज़ है आप रिवाइज़ नहीं कर पाएँगे। तो दे शुड फाइंड कि दिस इज़ द सोर्स व्हिच दे आर गोइंग टू फॉलो, एंड आफ्टर दैट दे शुड स्टिक टू दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम दे शुड डिवोट टू द रिवीजन पार्ट। ग्रेट, ग्रेट, ठीक है। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड हम आशा करते हैं कि आपका ये वाले यूपीएससी में एग्जाम में क्लियर हो जाए, आप आईएएस बन जाएं, और फिर हम लोग दोबारा से इंटरव्यू करें ऐसा। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।